Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. आज भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक बड़ी विचित्र घटना हुई, बड़ी ही विचित्र घटना। जी हाँ, यद्यपि पहले भी ऐसा होता रहा है जहाँ पर दो जजेस जो है वो आपस में जब सहमत नहीं होते हैं तो वो अलग अलग निर्णय देते हैं, लेकिन जिस तरह के एक पब्लिक में जिस तरह का डिस्प्ले हुआ वो वास्तव में विचित्र था। यदि आप याद करें तो पहले भी कुछ इस प्रकार के केसेस हुए हैं। एक आपको ध्यान है कि वो एक जो गे मैरिज वाला जो एक मामला था, जो गे मैरिज वाला मामला आपको ध्यान होगा। दूसरा एक मैटर इसका भी था कि जो कर्नाटका में हिजाब वाला मामला था, उसमें भी दो अलग अलग निर्णय आए थे, लेकिन वो निर्णय इस तरह से नहीं आए थे। पूरा मैटर सुन लिया गया था, उसको रिज़र्व किया गया था और रिज़र्व करने के बाद फिर जब निर्णय सुनाए गए तो दोनों विद्वान न्यायाधीशों ने अपने अलग अलग निर्णय सुना दिए। बस इतना सा हुआ था और वो अब मैटर लार्जर बेंच के पास पेंडिंग है। मैटर क्या था? आज ताहिर हुसैन की इंटरिम बेल की एप्लीकेशन लगी थी। वो ताहिर हुसैन की इंटरिम बेल की एप्लीकेशन पहले नीचे से खारिज हुई, फिर हाई कोर्ट से खारिज हुई और उसके बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आती है और सुप्रीम कोर्ट में उनको दो जजेस की बेंच सुनती है, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एहसान अमानुल्लाह। जस्टिस पंकज मित्तल इलाहाबाद हाई कोर्ट से आए हैं और सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले वो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। एहसान अमानुल्लाह वो कहीं के मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, वो पटना हाई कोर्ट में थे। पटना हाई कोर्ट से शिकायतों पर उनका एक बार तबादला भी हुआ था। तबादला होने के बाद वो वापस पटना हाई कोर्ट आए थे। वहाँ पर वो सामान्य जज थे, लेकिन सामान्य जज से उनको उठाकर सुप्रीम कोर्ट ले आया गया कॉलेजियम सिस्टम द्वारा। आपको पता है कॉलेजियम सिस्टम कुछ भी कर सकता है और यद्यपि यह सरकार जो है वो पुशबैक करती रही है और इस प्रकार के अगर मान लीजिए बिल्कुल कुछ उनको लगता है कि साहब हमें नहीं बनाना है तो वो कॉलेजियम की सलाह को इग्नोर करके और उसको पटक के रख देते, नहीं करते। तो आपका बी.एन. कृपाल का जो मामला है वो बिल्कुल स्पष्ट है। बी.एन. कृपाल को नहीं बनाया तो नहीं बनाया, 3-4 बार सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिशें कर दी। तो इतना तो इस सरकार ने थोड़ी सी, जिसको हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी, दिखाई है। लेकिन अब ये एहसान अमानुल्लाह साहब और पंकज मित्तल साहब, इनकी जो बेंच थी उसने आर्ग्यूमेंट सुने आज। एएसजी एसवी राजू सरकार की तरफ से थे और एक अग्रवाल साहब जो थे वो ताहिर हुसैन की तरफ से थे। लेकिन ओपन कोर्ट में जिस प्रकार से सवाल जवाब हो रहे थे वो बड़े ही विचित्र प्रकार की स्थिति बना दी उसने, क्योंकि ये स्पष्ट दिख रहा था कि एहसान अमानुल्लाह साहब जो हैं वो उसको इंटरिम बेल देने पर उतारू हैं, जबकि पंकज मित्तल साहब जो थे वो एसवी राजू जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं उनकी बातों से सहमत होते हुए दिखाई दिए। जो आर्ग्यूमेंट पेश किए गए वो ये थे कि साहब कि देखिए, ताहिर हुसैन ने नॉमिनेशन फाइल किया था। नॉमिनेशन फाइल करने के लिए उसको कस्टडी पैरोल दी थी हाई कोर्ट ने, और वो कस्टडी पैरोल में गया था और उसने नॉमिनेशन फाइल किया था। तो नॉमिनेशन फाइल करने के बाद अब उसको जो है चुनाव लड़ना है और चुनाव लड़ेगा तो चुनाव लड़ने के लिए उसको कैनवेसिंग करने की आवश्यकता है, उसको प्रचार करना है, तो उसको प्रचार करने के लिए अंतरिम बेल दी जाए। एसवी राजू साहब का कहना था कि साहब, इलेक्शन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। इलेक्शन लड़ना जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, और चूंकि इलेक्शन लॉ में ये प्रावधान है कि जो जेल में है वो जाकर चुनाव लड़ सकता है, इसीलिए उसको कस्टडी पैरोल दी गई थी। लेकिन इलेक्शन लॉ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जेल में रहते हुए उसको बाहर जाके और चुनाव प्रचार करने की भी अनुमति है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।